हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12th की क्लास में मैं आपको पावर ऑफ लेंस बताऊंगा। और इससे पहले हम थिन लेंस का फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, स्फेरिकल सरफेस बता चुके हैं। पावर ऑफ लेंस स्टूडेंट्स, आपको मालूम है रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, मीन्स व्हेन लाइट passes from one medium to other medium, it deviates from its path. This phenomenon of deviation of light ray from its path is refraction. मैं एक यहाँ पर लेंस लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो अभी क्या होगा, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड गो स्ट्रेट, लेकिन ये क्या करेगी, ये इसको बेंड कर देगी। ठीक है, इतने डिग्री से इसको बेंड कर देती है, राइट। चाहे ये कॉन्वेक्स लेंस हो या आपका कॉनकेव लेंस हो। देखिए लाइट जा रही है, इट शुड गो स्ट्रेट, लेकिन होता क्या है, ये बेंड हो जाता है आउटवर्ड इस एंगल से। अब मैंने क्या किया, पहले लेंस लिया, लेंस नंबर 1, और 1 के लिए ये लाइट है लेंस से और ये यहां पर आ रही है। अब मैंने क्या किया कि जब मैंने यहां पर दूसरा लेंस रख दिया, इसी में समझा रहा हूं, इसको हटा करके दूसरा लेंस रखा और वही लाइट रे आ रही है, तो ये बेंडिंग इस तरीके से जा रही है, लाइट रे नंबर 2। फिर मैंने क्या किया, यहां इसको हटा करके तीसरा लेंस लिया और वही लाइट रे आ रही है, और फाइनली इट गोज लाइक दिस। स्टूडेंट्स, आपको दिखाई क्या दे रहा है? स्टूडेंट्स, ये क्लियर है कि अलग अलग लेंस अलग अलग बेंडिंग प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द रिफ्रैक्शन। लेकिन इसके बाद भी क्या है, लाइट रे गोइंग स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, जो कि यहां दिखाई दे रहा है। अब क्या चीज समझ में आ रही है आपको? आप देख रहे हैं कि एक की फोकल लेंथ f1, सेकेंड की फोकल लेंथ f2 और थर्ड वाले की फोकल लेंथ f3। द पावर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लेंस की पावर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पावर ऑफ द लेंस। तो टेंडेंसी ऑफ लेंस इज टू डेविएट लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ, एंड विच लेंस डेविएट्स या बेंड्स मोर? दिस वन। फर्स्ट लेंस इतना बेंड करता है, सेकेंड इतना बेंड करता है, एंड थर्ड वन इतना बेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो फोकल लेंथ है क्योंकि पैरेलल लाइट आ रही है। इस लाइट के लिए फोकल लेंथ f1, इसके लिए f2, इसके लिए f3। ठीक है ना, फोकल लेंथ समझ में आ गया। अब पावर क्या है? पावर ऑफ लेंस इज इट्स कैपेबिलिटी टू बेंड द लाइट फॉलिंग ऑन इट। मतलब कहते हैं पावर ऑफ लेंस इज इट्स कैपेबिलिटी टू बेंड द लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, राइट। और यही चीज आप अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यही चीज आपको कॉनकेव लेंस में भी मिलेगी, राइट। अब क्या दिख रहा है, ये फोकस है, ये फोकस है, ये फोकस है, तीनों लेंस है। फोकल लेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? फर्स्ट वाले की। फोकल लेंथ तो यहां से डिस्टेंस होती है ना, तो फर्स्ट वाले लेंस की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका डेविएशन क्या है, मिनिमम। और मैंने लिखा क्या है, पावर ऑफ लेंस इज इट्स कैपेबिलिटी टू बेंड द लाइट फ्रॉम इट्स पाथ। इसका मतलब वो जो लेंस ज्यादा बेंड करेगा उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, तो यानी उसकी पावर ज्यादा होगी। इट मीन्स फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर दैट द बेंडिंग इज मैक्सिमम फ्रॉम लेंस थर्ड while minimum from lens 1। और लेंस थर्ड से अगर बेंडिंग ज्यादा है तो बेंडिंग इसकी पावर होती है ना, कैपेबिलिटी, तो इसका मतलब पावर थर्ड लेंस की ज्यादा है। फोकल लेंथ कम है
पावर ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मैथमेटिकल फॉर्म, पावर इज reciprocal to focal length of lens। हाँ, for greater focal length, power will be less, और for less focal length, power will be more, right? यानी रेसिप्रोकल है। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर is equal to the reciprocal of its focal length, right? अच्छा, फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी? 1/मीटर, मीटर -1 आर डायोप्टर, यानी पावर की यूनिट मीटर इनवर्स या डायोप्टर होती है। पावर समझ में आ गया? अब पावर सीधी सी बात है, लाइट को बेंड करने की कैपेबिलिटी। जितना ही ज्यादा बेंड कर देगा वो उसकी ज्यादा पावर होगी, लेकिन ज्यादा बेंडिंग पे फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो इसका मतलब ज्यादा पावर वाले लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? कम, और कम फोकल लेंथ वाले लेंस की पावर क्या होगी? ज्यादा। अब एक चीज और देखिए, आपने कहा था 1/f इज इक्वल टू n -1 1/r1 -1/r2। तो 1/f क्या होता है? यहां से देखिए 1/f इज इक्वल टू p, यानी p इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू n -1 1 -r1 -1/r2। r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस है। ये चीज आपको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं? वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। दो लेंस को कॉम्बिनेशन बना रहा हूं कॉन्टैक्ट में रख करके। अब आप देखिए, मैंने लिखा है लेट टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। यहां तक लिखा है, लेकिन उससे पहले आप देखिए, मान लीजिए मेरा एक लेंस L1 है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लिया और यहां से लाइट फॉल कराई, ठीक है। लाइट यहां से निकल करके बेंड करके और आ करके हमको यहां इमेज देगी, ठीक है। लेकिन टॉपिक क्या है? ये तो वन लेंस की बात हो गई। टॉपिक मेरा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, यानी दो लेंस ले रहा हूं। तो अब मैं अगर इसी के संपर्क में कॉन्टैक्ट में दूसरा लेंस लगा लेते हैं L2, इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है। तो अब क्या होगा क्या कि पहले यहां से रिफ्रैक्शन होगा, फिर लाइट यहां से पार करेगी, रिफ्रैक्शन होगा, और फाइनली इमेज बनेगी यहां पे। ये चीज हम आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला जब बताया था उसमें ही बताया था, डबल सरफेस रिफ्रैक्शन। तो यहां डबल सरफेस समझ लीजिए, चार सरफेस है, सबका इफेक्ट आएगा, तो फाइनली इमेज यहां बनेगी। इसका मतलब इस इमेज को हम इमेजिनरी माने। वास्तव में जब हम दो लेंस को कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो ये लाइन नहीं होती है, ये डॉट डॉट डॉट, यहां से ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहां इमेज बनी फाइनल। लेकिन इसका पूरा ऑपरेशन करके बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसका मतलब पहली सरफेस के लिए ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक u, और दूसरी सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक v। सॉरी, फर्स्ट लेंस के लिए, फॉर फर्स्ट लेंस ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अगर हम इसी को दूसरे लेंस के लिए, तो दूसरे लेंस के लिए ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो लाइट ऐसे जाएगी वापस और रिफ्रैक्ट होकर के कहीं उड़ जाएगी दूर, तो उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो वो यहां आकर के मिलेगी। इन फैक्ट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वे, लेकिन पूरा इमेज का फॉर्मेशन दिखा रहा हूं तो ऐसा है। तो अब सेकेंड लेंस के लिए ये v डैश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट u,
फॉर द सेकेंड लेंस के लिए ये आई डैश ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करेगा, जबकि आई विल वर्क एज फाइनल इमेज वी। ये चीज समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट नहीं? राइट। तो देखिए, लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O एंड ऑब्जेक्ट कैसे है? इट इज योर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में अब ये चीज लिख नहीं रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि फॉर द फर्स्ट लेंस इमेज विल बी फॉर्म आई डैश लिख देता हूं। चलिए, फॉर फर्स्ट लेंस इमेज will be formed at I dash full stop. This image will work as object for second लेंस, ये L1 L2 एंड फॉर विच फाइनल इमेज विल बी फॉर्म एट वेयर आई। तो अब देखिए, हम लोग फर्स्ट लेंस और सेकेंड लेंस के लिए सेपरेटली बात करते हैं। मैं यहां कह रहा हूं फॉर फर्स्ट लेंस 1/f इज इक्वल टू 1/v। v क्या होगा? पहले लेंस के लिए v हो जाएगा v डैश माइनस 1/u, इक्वेशन नंबर 1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब देखिए, फॉर सेकेंड लेंस, फॉर सेकेंड लेंस f की जगह f1 होगा बेटा। फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ f1 है, मैंने लिखा भी है। फॉर सेकेंड लेंस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v, यस, और माइनस 1/u, और ये 1/v ये डिस्टेंस मैंने लिख रखा है, फाइनल इमेज है। और जो पहले वाली इमेज थी वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, यानी u होगा। तो 1/v माइनस 1/v डैश, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलता है? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। 1/v डैश कैंसिल हो गया। तो व्हाट वी आर हैविंग स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यस, कॉन्ट्रैक्ट में अब 1/v माइनस 1/u, मान लीजिए कि इसकी जगह इक्विवेलेंट लेंस ले लिया जाए, दो लेंस की जगह इसके इक्विवेलेंट लेंस ले ले, तो उसके लिए अगर ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है, तो 1/v और 1/u क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम फोकल लेंथ f। कहते हैं इफ focus of combination is f, then 1/f is equal to 1/v minus 1/u। 1 2 इसको 3 ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं 4। तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 इसकी जगह f रख दें, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू
1/f। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यस, और ये क्या बेटा, दिस इज योर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी जो टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। मैं इसी में आपकी पावर ऐड कर दे रहा हूं। यस, 1/f इज इक्वल टू p। पिछले टॉपिक में पढ़ा था आपने कि पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी p इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू, यस, 1/f1 क्या हो जाएगा, p1 प्लस 1/f2 क्या हो जाएगा, p2। यानी दोनों रिलेशन कॉम्बिनेशन में अगर पावर चाहिए तो p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 एंड 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं? स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करिए, डायग्राम बना लीजिए, पूरा कॉपी करिए, फिर रिमेनिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। यस, वीडियो पॉज करिए। स्टूडेंट से नोट कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसको हटा करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ पावर की बात कर रहा हूं, और दो लेंस हैं जिनकी पावर आपको दी गई है, एक ही P1 और P2। मान लीजिए P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और दिया गया है P1 इज इक्वल टू 2 डायोप्टर, P2 इज इक्वल टू -3 डायोप्टर। माइनस क्या है, माइनस है पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। वहीं पर नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है किसकी, कॉन्केव लेंस की। यहां पे एक पावर 2 डायोप्टर, दूसरी 3 डायोप्टर दिया गया है। तो अब अगर आपसे कहा जाता है व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो यहां रखेंगे 2 प्लस -3 दैट इज -1 डायोप्टर, ये पावर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट विल बी द नेचर, नेचर का मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ऐसे दे दिया, पावर P1 2 है, P2 -3 है, लेंस विल बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्केव लेंस, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस आपका कॉन्केव लेंस होता है, और उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, यानी पावर भी नेगेटिव होती है, तो पावर -1 आ रही है कॉम्बिनेशन की। यानी कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरीके से, यानी कॉन्केव लेंस की तरह। और यहीं पर अगर मैं कहता हूं +3 -2, तो क्या होता है, -2 प्लस 3 एंड दैट इज 1 डायोप्टर। और 1 डायोप्टर का मतलब पॉजिटिव, यानी कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को पावर में प्रॉब्लम है। ऐसे ही अगर फोकल लेंथ दे दी जाए, मान लीजिए पावर नहीं दी है, कहते हैं एक की फोकल लेंथ f1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और f2 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, तो लेंस कैसे बिहेव करेगा, सीधे से पहले इसकी पावर निकाल लीजिए, P इज इक्वल टू 1/25। अब एक चीज और सुनिए, P इज इक्वल टू 1/f, इसी को कहीं कहीं पे आपने P इज इक्वल टू 100/f कहा है। अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में दी गई है, अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में दी गई है, तब तो P इज इक्वल टू 1/f होगा। लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है, तो पावर क्या हो जाएगी, 100/f। ये फोकल लेंथ किसमें दी है, सेंटीमीटर में, तो P कितना हो जाएगा, 100/25 P1 दैट इज 4 डायोप्टर। और ऐसे ही आप देखिए, हम P2 की बात करें तो P2 इज इक्वल टू 100/10 -10 दैट इज -10 डायोप्टर। आ गया, यानी एक की पावर +4 और दूसरे की पावर -10। तो आप कॉम्बिनेशन करिए, इसका कॉम्बिनेशन करिए P1 प्लस P2। जब आप करते हैं तो व्हाट द रिजल्ट विल बी, रिजल्ट विल बी -6। और इसका मतलब हुआ कि आपका कॉम्बिनेशन का पावर
नेगेटिव आ रहा है, यानी कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक व्हाट, डाइवर्जेंट लेंस, यानी व्हाट, कॉनकेव लेंस, क्योंकि पावर कॉम्बिनेशन की नेगेटिव आ रही है तो ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। आप फोकल लेंथ की फॉर्मूले से निकाल सकते हो 1/f0 1/f1 प्लस 1/f2, उसको सॉल्व करिए तो उससे जो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उससे बेटर ये फोकल लेंथ दी गई है, पावर निकाल लीजिए और सीधे P = P1 + P2 कर दीजिए, तो दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, कोई डाउट नहीं? इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं।